नमस्कार। अभी आपने जैसे कि काफ़ी सुना होगा कि इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया और भारत के नाम को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी सुनी होगी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई अभी? तो अभी जो हमारे दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, वहाँ पे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स आएँगे, तो उनको राष्ट्रपति भवन के द्वारा 9 सितंबर की शाम डिनर के लिए एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया। कायदे से उस पे लिखा होना चाहिए था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जब भी कहीं बाहर या कुछ भी काम होता है तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से हम वहाँ पे इंडिया शब्द यूज़ करते हैं। पर इस बार वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और इसी तरह जो आशान की मीटिंग होने वाली है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। तो जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया कि आप लोग इंडिया की जगह भारत क्यों कर रहे हो। आप लोग भारत इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारा जो गठबंधन है उसका नाम था इंडिया। तो आप लोग ये नहीं चाहते हो कि अब इंडिया नाम कहीं पे भी रहे। तो उन्हें ये लगता कि बीजेपी पार्टी के रूप में किसी तरह की कोई साजिश कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो चुकी है। तो आज हम इस पूरे एनालिसिस में जानेंगे कि क्या भारत का भारत कहना सही है कि हमें इसको इंडिया ही कहना चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर द्वारा भारत यूज़ करने पर क्या कुछ भी ये संवैधानिक रूप से गलत है या सही है। क्या भारत यूज़ करने पे किसी प्रकार की कोई सज़ा हो सकती है, या फिर अगर हम इंडिया का नाम बदल के भारत रखें तो भारत को किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम यही सब इस पे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे रखा गया। तो जो भारत का नाम था वो कहा जाता है कि पुरु वंश के एक महाराज थे दुष्यंत, और उनकी पत्नी शकुंतला, उन दोनों के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत रखा गया। वो जो भरत थे उनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहाँ पे कहा जाता है कि वो 16 महान राजाओं में से एक हैं। वो एक तरह से चक्रवर्ती है जो कि चारों दिशाओं को जीत चुके हैं, और उन्होंने जिस जिस एरिया को जीता उस एरिया का नाम उन्होंने भारत रखा, और जीतकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा। तो इस तरह भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन वही मत्स्य पुराण में यह कहा जाता है कि जो भरत है वो मनु के लिए यूज हुआ है, क्योंकि मनु ने ही सभी प्रजा का पालन पोषण करा है, और जहाँ जहाँ पर मनु का राज था वहाँ वहाँ पर हमने उसको भारतवर्ष नाम दे दिया। वहीं विष्णु पुराण में एक श्लोक देखने को मिलता है जिसमें कहा जाता है कि समुद्र से ऊपर का एरिया और हिमालय के नीचे का एरिया भारतवर्ष कहलाता है। इस तरह भारत को इस प्रकार की 3 या कई प्रकार की ऐसी कहानियां प्रचलित है जिसके आधार पर इसको भारत कहा जाता है। पर जो मुख्य कहानी है वो है भरत की, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की, जिसके आधार पर इस देश का नाम भारत रखा गया। और अब हम देखेंगे कि आखिर ये इंडिया नाम कहाँ से आया और इस इंडिया नाम का चलन कैसे हुआ। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस कहा जाता है। वहीं जो यूनान के एक इतिहासकार रहे हेरोडोटस, उन्होंने 440 ईसा पूर्व भी इस जगह के लिए इंडिया शब्द का उपयोग किया था, और उन्होंने तुर्की और ईरान से तुलना करते हुए कहा था कि जो भारत है वो स्वर्ग है, वहाँ की मिट्टी है जो उपजाऊ है, और वो काफ़ी वहाँ पे धन धान्य है। वहीं 300 ईसा पूर्व जो मेगास्थनीज थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक इंडिका में भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का यूज़ किया। यह भी कहा जाता है जैसे हिंदुस्तान है तो जो बाहर से जो लोग आए थे वो सिंधु जो नदी थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई थी, तो वो सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो से को है बोलते थे। तो वो उसको हिंदू कहने लगे, और हिंदुस्तान धीरे धीरे हिंद में रहने वाले हिंदुस्तान कहलाने जाने लगे। तो इस तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान हो चुका है। अब हर बार कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया को इंडिया नाम दिया, और इस वजह से ये जो शब्द है वो गुलामी की दास था। लेकिन ये केवल और केवल एक राजनीतिक चर्चाएं हैं कि किस तरह से आम जो लोग हैं उनको इसमें उलझा दिया जाए, और उन्हें किसी भी तरह के मेन मुद्दों से हटा दिया जाए और राजनीति की जाए, जिससे जो जनता इन्हीं में उलझते रह जाए और देश के विकास पे ध्यान ना दे। ब्रिटेन काफ़ी बाद में आया, उससे पहले इसका नाम इंडिया हो चुका था। बस ये था कि जो ब्रिटेन था उसने इंडिया नाम इतना तेजी से फैलाया कि सब जगह इसको इंडिया कहा जाने लगा, पर उन्होंने इसे स्पेशली तो इंडिया नाम दिया नहीं था। ये पहले से यूनानी ग्रीक ये जो लोग थे वो वैसे इसको इंडिया कहते थे। तो ये कहीं पे भी तो गुलाम की दास्तां की जैसी कोई बात नहीं है इंडिया शब्द के लिए। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि क्या ये संवैधानिक रूप से अगर भारत शब्द यूज़ करना सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल हम इसको संवैधानिक रूप से हम कह सकते हैं कि इंडिया,
और इसको अपन भारत भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें क्या है कि जब लिखा हुआ है कि शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ भारत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस देश के लिए कहीं पर भी हिंदुस्तान, आर्यव्रत, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो फिर हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है जब हम वहाँ पे भारत भी लिख सकते हैं और इंडिया भी लिख सकते हैं। तो इसके पीछे का मेन रीज़न है कांग्रेस सरकार, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जैसे ही हमने हमारा गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो बीजेपी हर जगह से भारत नाम लगाने पर रखी है और सब जगह से वो इंडिया नाम हटाना चाह रही। कल को तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल को हम हमारा नाम यदि भारत रख लें, तो ये तो भारत नाम भी हटा देगी और इस देश का नाम बीजेपी रख लेगी। तो ये तो रही राजनीतिक तरीके से की गई बातें, जिसका हमारी वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं। अगर हम इसको गहराई से समझे तो ये सिर्फ आम जनता को भ्रमित करने के लिए है। और अगर हम हमारे देश का नाम बदल कर भारत भी रखा जा सकता है, बस हमें उसके लिए हमारे संविधान में चेंज करना पड़ेगा। जब केशवानंद भारती केस हुआ था तो उसमें कहा गया था कि हम प्रस्तावना या हम हमारे संविधान को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम हमारे संविधान को चेंज कर सकते हैं तो हम ये चीज़ भी चेंज कर सकते हैं, और हम 368 जो आर्टिकल्स हैं उसमें दी गई प्रक्रिया का फॉलो करते हुए हम इस देश का नाम बदल सकते हैं। देखिए, यदि इंडिया नाम हटा दिया जाए और उसकी जगह भारत नाम रखा जाए, तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, हम जो सब जगह में इंडिया नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड जो नेशंस है वहाँ पे भी हमें भारत नाम से रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम इंडिया नाम से, हमें हमारे जो पासपोर्ट्स हैं, जो हमारे आधार कार्ड हैं या पैन कार्ड्स हैं, सभी पे हमें इंडिया हटा के वहाँ पे हमें भारत लिखना होगा, और हमें हमारे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें चेंज करवाना होगा। इस तरह ये काफ़ी खर्चीला प्रोसेस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी कभी हमारे देश का ये नाम हटाने की कोशिश की गई थी कि हम भारत रखें और इंडिया ना रखें। 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय के, आज़ादी के नारे और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा जैसे गीत भी गाया। उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, और इसी तरह 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी ट्राई किया, और 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें यह कहा गया था कि भारत की जगह भारत जो है वो देश का नाम किया जाए और इंडिया नाम हटा दिया जाए। लेकिन अभी किसी भी चीज़ में ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं।